तो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो बेसिकली है लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक लॉन्ग पॉलीमर है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब ये एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हो आप डीएनए के स्ट्रक्चर की, जिसमें कि 3 सब यूनिट्स होती है। नाइट्रोजन बेस एक होता है, पेंटोज शुगर एक होती है और फॉस्फेट ग्रुप एक होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन बेसिस 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होता है उसमें 2 एग्जाम्पल है, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन है, इसमें 3 है, साइटोसिन एक है, थायमिन एक है, यूरेसिल एक है। दूसरा है अपने पास पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है, यहाँ पे जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसका मतलब है कि जो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सेकंड पोजीशन है उस पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था जब 2 आरएनए में थी, बट इवेंचुअली ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ये निकल गया क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वही है, पेंटोज शुगर डीएनए में जो है वो डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में जो है राइबोज शुगर है। और थर्ड यूनिट है वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है डीएनए को। फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है 5th कार्बन को यहाँ पे राइबोज शुगर के ऐसा, और ये थ्रू होता है ईस्टर बॉन्ड। फिर उसके बाद है हमारे पास ये न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है जो बनता है, इसमें नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिलके बनाता है न्यूक्लियोसाइड, जहाँ पर कि फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, तो वहाँ पे बनता है न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर तुम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दो थ्रू ईस्टर बॉन्ड तो ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये बनता है बेसिक जो स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूक्लियो डीएनए की, वो है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर इसमें भी ऑक्सीजन एब्सेंट है सेकंड पोजीशन पे तो वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो यही है डीएनए का लॉन्ग पॉलीमर जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो 2 एग्जांपल है हमारे पास, ई कोलाई और ह्यूमन का। इश्चेरिशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें रहता है 4.6 मिलियन बेस पेयर्स रहते हैं, जिसमें कि 1 मिलियन मतलब 10⁻⁶ होता है। और ह्यूमंस में 3.6 बिलियन बेस पेयर होता है, जिसमें कि 1 बिलियन मीन्स 10⁹ बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। तो यही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अभी हम आगे देखेंगे इसकी डिस्कवरी कैसी कैसी हुई, कहाँ कहाँ हुई। तो पहले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक माइशर। इन 1869 में फ्रेडरिक माइशर ने न्यूक्लिन सब्सटेंस की डिस्कवरी की, जो कि एक एसिडिक सब्सटेंस है। और ये जो एसिडिक सब्सटेंस है, इसके एसिडिक प्रॉपर्टी आती है वो फॉस्फेट ग्रुप से ही आती है, जो हमने इससे पहले देखा था वो। तो फिर इसके बाद डायरेक्टली 1953 2 साइंटिस्ट आए। एक थे जेम्स वैटसन एंड और क्रिक। इन दोनों ने फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो रोज़ालिंड फ्रैंकलिन थी उसके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की स्टडी जो थी उसके बेसिस के ऊपर इन दोनों ने फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। तो फिर ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री है डीएनए के स्ट्रक्चर की। पहले तो फ्रेडरिक माइशर आए 1869 में, उन्होंने न्यूक्लिन नाम का सब्सटेंस डिस्कवर किया। फिर उसके बाद इन 1953 जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी प्रोवाइडेड बाय रोज़ालिंड फ्रैंकलिन। तो उस और एक साइंटिस्ट आए थे फिर बाद में, एरविन चारगाफ बोल के। एरविन चारगाफ, इन्होंने कहा कि जितना डीएनए में एडेनिन होता है उतना ही थायमिन होता है, और जितना साइटोसिन होता है उतना ही गुआनिन होता है। तो ये बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेजर इंफॉर्मेशन दी थी। अगर इसके बाद हम देखें तो कुछ हम फीचर्स देखते हैं डीएनए के।
फीचर्स। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है बेसिकली उसमें एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे वाला एक ड्रॉ करके दिखता हूँ मैं, ऐसे। और इसमें दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है, एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं। इनका जो बैकबोन होता है यहाँ साइड में, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट ऐसे होता है, और बीच में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट हुए होते हैं। तो ये बीच में जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो वही है, पहला फीचर ये है कि दो एंटी पैरेलल स्टैंड्स है जिसमें कि पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। जो स्ट्रेंथ मतलब जो इनको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके साथ साथ स्टैकिंग इंटरेक्शन भी होते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक बेस पेयर, और एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा बेस पेयर होता है, तो एक दूसरे को स्टैक करते हैं एक के ऊपर, तो उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी आती है। तो दो फैक्टर है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कि हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है स्टैकिंग इंटरेक्शन। तो एंटी पैरेलल है, फिर स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड से आती है, फिर तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलिटी आती है। फिर उसके बाद एक है कि जो एक हेलिक्स बनता है इसके अंदर, तो इसमें होता है 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस, 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है एक हेलिक्स के बीच में, ऐसे यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर। और एक बेस पेयर और दो बेस पेयर्स के बीच में होता है 0.3 नैनोमीटर का डिस्टेंस। दो बेस पेयर्स के बीच में होता है 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस। तो ये पूरे हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर्स आते हैं। तो यही है साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए कुछ। इसके बाद हम देखेंगे हम देख सकते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए में जो पैकेजिंग होती है वो देखेंगे। तो अप्रोक्सीमेट ह्यूमंस का डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, और वो एकोमोडेट होता है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। तो वो कैसे होता है ये देखेंगे हम। थैंक यू।